ओम नमः शिवाय। दोस्तों न्याय व कर्म के फल देवता शनिदेव 17 जून 2023 को अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में वक्री हो रहे हैं। तो वही 15 जून 2023 को देवताओं के गुरु बृहस्पति 15 डिग्री के होकर अपनी रफ्तार को बढ़ाने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय, कैरियर में स्टेबिलिटी, मजदूर वर्ग, सरकारी क्षेत्र, टेक्नोलॉजी, तेल, कंस्ट्रक्शन लाइन, संघर्ष, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। तो वही गुरुदेव बृहस्पति को जान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, धन वृद्धि, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। साथ ही वर्तमान समय की स्थिति में देखें तो शुक्र के साथ राहु भी हैं और चांडाल योग भी बना हुआ है, जो कि 30 अक्टूबर 2023 तक चांडाल योग एक्टिवेट रहेगा और शनिदेव 4 नवंबर 2023 तक वक्री होकर मजबूत स्थिति में रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि मेष है, तो अगले 5 महीने में जून से अक्टूबर 2023 तक आपके जीवन में कौन से 5 महत्वपूर्ण कार्य बनने वाले हैं। शनि, राहु और गुरु आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करेंगे। यह राशि फल आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और सबसे पहला जो कार्य है जो आपका इन 5 महीनों में बनने जा रहा है वह कौन सा है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों, यदि हम बात करें तो शनिदेव की स्थिति आपकी राशि से 11th हाउस में ये गोचर बस चल रहे हैं। 11th हाउस में शनि का गोचर सबसे बेस्ट माना जाता है। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति और राहु की युति आपके लग्न में बनी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप यदि हम देखें तो जो पहला कार्य आपका बनने जा रहा है वह यह होगा कि शनिदेव आपके योग कारक प्लेनेट नहीं होते, लेकिन फिर भी गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए योग कारक होते हैं। 9वें भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी होकर आपके लग्न में गोचर करेंगे। तो आपके हेल्थ के लिए यहाँ पर समय अच्छा हो जाएगा। हालांकि राहु और गुरु के चांडाल योग की वजह से आपके लिए अभी तक परेशानी थोड़ी सी बनी हुई थी। आपके हेल्थ को लेकर पेट की समस्या आपको परेशान कर रही थी, मूड स्विंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही थी, आप छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। साथ ही शनिदेव की जो दृष्टि थी वह भी आपके लग्न पर पड़ रही थी। तो यहाँ पर शनिदेव जब वक्री होंगे तो ये ज़्यादा पावरफुल कंडीशन में आ जाएंगे, लेकिन आपको हेल्थ में इसलिए शुभता मिल जाएगी क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति डिग्री वाइज मजबूत हो जाएंगे, 15 डिग्री के हो जाएंगे। तो आपको हेल्थ की समस्याओं से ये मुक्ति दिलाने का कार्य करेंगे। तो आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे करके अब बेटर होने लगेगा। हालांकि जो आपके राशि के स्वामी हैं मंगल देव, देखिए 1 जुलाई 2023 तक क्रोध आप पर हावी ज्यादा रहेगा क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि पड़ेगी और जो आपके राशि के स्वामी हैं मंगल देव वो नीच राशि में चल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके स्वास्थ्य को लेकर धीरे धीरे शुभता अवश्य मिल रही है, लेकिन 1 जुलाई 2023 के बाद से और बेहतर स्थितियां आपके स्वास्थ्य में बन जाएंगी और आपको शुभता प्राप्त होगी। तो पहला बदलाव आपके हेल्थ को लेकर बहुत अच्छा हो जाएगी, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। साथ ही लग्न में गुरुदेव बृहस्पति के होने की वजह से आप जो भी कार्य करेंगे आपके नॉलेज में, ज्ञान में वृद्धि अवश्य यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो मेष राशि वाले जातक हैं जिनको हड्डियों में तकलीफ थी, मसल्स में पेन थी या कोई न कोई शारीरिक कष्ट आपके जीवन में चल रहा था, अब धीरे धीरे करके शनि और गुरु के आशीर्वाद से आपके कष्टों से आपको मुक्ति अवश्य मिलने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में घटित होने वाली है जून से लेकर और अक्टूबर 2023 तक। आप इसे नोट करके चलें, ये अवश्य आपके जीवन में घटना घटित होगी ये कि देखिए गुरुदेव बृहस्पति के जो लग्न में होने की वजह से इनकी जो पंचम दृष्टि है वो सिंह राशि पर पड़ रही है। अब देखिए कि शनिदेव आपके 11th हाउस में गोचर करते हुए और पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे थे। प्रॉब्लम क्या है, पंचम भाव किस चीज का होता है, संतान का होता है, शिक्षा का, आपके प्रेम संबंधों का होता है। अब देखिए कि शनिदेव की जो दृष्टि थी ना वो शत्रु राशि पर पड़ रही थी। तो आपको पंचम भाव से रिलेटेड जो अभी तक परेशानियां चल रही थी, क्यों चल रही थी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो है वो डिग्री वाइज अच्छे नहीं थे, लेकिन अब ये पावरफुल हो जाएंगे। तो सबसे दूसरी जो घटना होगी जो पॉजिटिव वे में आपको देखने को मिलेगी, आप यदि विद्यार्थी हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आपके लिए शिक्षा के लिए यहाँ पर तमाम प्रकार के रास्ते खुलेंगे। शिक्षा में आपको मजबूती प्रदान करते हुए गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर आपको देंगे। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी शिक्षा यदि पहले से छूट गई थी, अधूरी रह गई थी, तो अब आपको यहाँ पर शिक्षा पूर्ण करने का अवसर प्राप्त होगा।
आप नई जगह पर एडमिशन यहाँ पर लेने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि शिक्षा के लिए यदि आप बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, आपके लिए परिस्थितियां बेहद ही शानदार बनी हुई हैं। आपको लाभ मिलेगा। आईटी फील्ड हो गया या इसके अतिरिक्त आप कोई भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। कॉम्पिटेटिव क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप मेष राशि के जातक हैं, विशेष तौर पर जुलाई, अगस्त और सितंबर के मध्य में यदि आपका कोई एग्जाम आप देते हैं तो आपको 100% सफलता के योग, नई नौकरी की प्राप्ति यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त यदि इस समय अवधि के दौरान आपका रिजल्ट आना है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। भाग्य का भी भरपूर सहयोग आपको मिलने वाला है। तो दूसरी जो घटना है वह शिक्षा के क्षेत्र में आपको असीम सफलताएं यहाँ पर मिलने वाली हैं। आप नई शिक्षा यानी कि नए सिरे से शिक्षा की शुरुआत भी करेंगे। आपके लिए अच्छी परिस्थितियां रहेंगी। हो सकता है कि आप अकल्ट से यदि आपका इंटरेस्ट है तो आप कोई धार्मिक शिक्षा भी ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। ऐसी स्थिति दिखाई देती है। देखिए, अगर हम देखें तो पंचम भाव से आपके प्रेम संबंधों को देखा जाता है। तो आप ये समझ कर चलें कि मेष राशि के जातकों के लिए पंचम भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि पड़ने से प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता मिलेगी। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से मिलने जुलने का कार्यक्रम बनाएंगे। अगले 5 महीने तक आपके प्रेम संबंध बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। जो अभी तक छोटी मोटी बातों को लेकर बहस हो रही थी या अलगाव जैसी स्थितियां बन रही थी या आपका पिछले समय में ब्रेकअप हो गया था, तो आप पुनः अपने पार्टनर को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। हाँ, इन लाभों में आपको 1 जुलाई तक थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्योंकि लग्न के जो आपके राशि के स्वामी है वो नीच है, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से 1 जुलाई के बाद से आपके लिए अच्छा है। यदि आप मेष राशि के जातक हैं, आप अपने प्रेम में हैं और 3-4 वर्षों से आपका रिलेशनशिप है, आपके लिए योग नहीं बन पा रहा था, आप प्रेम विवाह करना चाह रहे थे, किसी कारणवश योग नहीं बन रहे थे, आपके लिए तो यहाँ पर जून से लेकर और अक्टूबर तक प्रेम विवाह के होने के 100% योग हैं। थोड़े से प्रयास से आपको सफलता मिल जाएगी। आप अपने प्रेम को वैवाहिक बंधन में भी बदल सकते हैं। ऐसी स्थिति गोचर के आधार पर बनी हुई है, बहुत ही शानदार आपके लिए बनी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी स्थिति की, जो शुभ घटना आपके जीवन में होगी मेष राशि वालों। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट था कि पिछले लगभग 1.5 साल से आप अपने मैरिटल लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे। या तो पति पत्नी के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, या आपके जो वाइफ हैं उनके साथ में किसी कारणवश आप अलग रह रहे थे एक दूसरे से, या उनके हेल्थ में जो प्रॉब्लम चल रही थी। अब आप देखेंगे कि उन प्रॉब्लम से आप बाहर निकलेंगे। उसके पीछे का रीजन क्या है ये भी आप समझ लीजिए कि देखिए, इसमें 2-3 कारण निकल के आएंगे। गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, मतलब आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा कर रहे हैं, जीवन साथी के साथ में संबंधों को बहुत अच्छा कर रहे हैं। पहले से यदि अलगाव जैसी स्थितियां बन रही थी, कोर्ट कचहरी तक जाने की स्थितियां बन रही थी, तो अब आपको यहाँ पर शुभता मिलने लग जाएगी। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा, जीवन साथी को तरक्की प्राप्त होगी, उनके करियर में उनको पद धन की प्राप्ति होती नजर आएगी। तो ये स्थिति बहुत बेटर है। लेकिन अब ध्यान क्या देने वाली बात है कि शनिदेव 11th हाउस में गोचर करते हुए जो 10वीं दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव पर डाल रहे हैं। अब देखिए, जो अष्टम भाव होता है वो कष्ट का, पीड़ा का, आयु का होता है, चोट चपेट दुर्घटनाओं का होता है, और वक्र दृष्टि अष्टम भाव पर डाल रहे हैं। तो अब इसको लेकर आपको डरना नहीं है कि अष्टम भाव पर, पीड़ा भाव पर ये दृष्टि डाल रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपको नुकसान देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि देखिए, अष्टम भाव पत्रिका का अच्छा नहीं माना जाता, और शनिदेव जिस भाव में दृष्टि डालते हैं वहां पे ये उन चीजों को नष्ट कर देते हैं। तो आपकी जो चिंताएं हैं, जो समस्याएं हैं, जो मुश्किलें, इनको ये नष्ट करने का कार्य करेंगे। मतलब धीरे धीरे करके जीवन से आपकी समस्याएं समाप्त तो होती नजर आएंगी। साथ ही यहाँ पे एक प्रॉब्लम या ट्रबल आपको देंगे ये समय समय पर। क्या देंगे? क्योंकि आपके लिए योग कारक प्लैनेट नहीं है, अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जीवन साथी के हेल्थ पर यह प्रॉब्लम दे सकते हैं, हेल्थ पर खर्च करा सकते हैं। या आप स्वयं मेष राशि के जातक हैं, वाहन वगैरह चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाना है। बाकी आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में शुभता क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि बहुत अच्छे उत्तम योग संतान प्राप्ति के भी बने हुए हैं। आप मेष राशि के जातक या जातिका हैं, आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, काफी लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे, आपको संतान प्राप्ति का आप सपना देख रहे थे, यह टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। संतान सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं आपके लिए जो तीसरी बड़ी घटना होगी वह क्या होगी। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए जो जातक अपना स्वयं का बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं। नए बिजनेस आप शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल आप जून के महीने में शुरू करें, आपको लाभ मिलेगा। पुराने व्यापार से आपको लाभ मिलेगा, आपको बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। आप अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री या कोई भी किसी भी प्रकार की आप दुकान चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, कपड़े का व्यवसाय कर रहे हैं, होटल, रेस्टोरेंट,
कोई भी व्यापार आप कर रहे हैं आपको लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी भी प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन देने का कार्य करते हैं या आपका जो कार्य है वो कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ है, इसके अतिरिक्त आप ऐसा कोई फील्ड है जिसमें आप एजुकेशन से जुड़े हैं, आप स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, तो अच्छा लाभ यहाँ पर बृहस्पति देव देने का कार्य करेंगे। साथ ही पार्टनरशिप को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो पार्टनरशिप भी आपकी अच्छी यहाँ पर होने वाली है। साथ ही आपके डेली इनकम में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। आपका बिजनेस अवश्य अच्छा होगा और आपको ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर लाभ भी प्राप्त होगा। आप बिजनेस चेंज करना चाहते हैं, बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ 2 महीने जून और जुलाई, विशेष तौर पर 1 जुलाई तक थोड़ा सा आपको जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। हम आपको बार बार इसलिए कह रहे हैं कि देखिए ग्रह गोचरी स्थितियां कितनी भी अच्छी हों, जब राशि का स्वामी प्रॉब्लमेटिक होता है या पीड़ित होता है तो थोड़े से हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो बैड हो जाते हैं। जल्दबाजी में आवेगित होकर हम डिसीजन लेते हैं, क्योंकि मंगलदेव नीच राशि में चल रहे हैं, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बात कर लेते हैं कि जो चौथी घटना आपके जीवन में घटित होने वाली है वह क्या होगी। देखिए मेष राशि के जातकों के लिए चौथी घटना जो होने वाली है वह सबसे अच्छी ये रहेगी कि आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। आप अपने जीवन साथी के साथ में धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, फैमिली के साथ में धार्मिक यात्राएं होने वाली हैं। मतलब इन 5 महीनों में आप के जीवन में जो अध्यात्म है उसका विकास होगा, उसकी ग्रोथ होगी, आप उस तरफ इंटरेस्ट दिखाने वाले हैं। साथ ही आपके पिता के करियर में, पद में, धन में उनको लाभ मिलने वाला है। साथ ही आपको पैतृक संपत्ति के प्राप्ति के भी योग दिखाई देते हैं। यदि आप विदेश से जुड़े कार्य कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से कर रहे हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, बहुत अच्छे योग बने। कारण कैसे बन रहा है योग, आपके नवम भाव और इसके साथ में देखिए कि 12th हाउस के स्वामी होकर और लग्न में गुरुदेव बृहस्पति चल रहे हैं। मतलब कि आप यदि विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़े कार्य आपके अटके हुए हैं, तो वो कार्य बन जाएंगे और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। 5वीं जो घटना होगी, आप 100% ये मान के चले कि मेष राशि के जातकों के लिए पद धन में वृद्धि होने वाली है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। यदि आप विदेशी भूमि से जुड़े हैं, क्रिएटिविटी से जुड़े हैं, इंटरनेट मीडिया ऑनलाइन ट्रेडिंग का कार्य कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावना यहाँ पर कही जा सकती हैं। तो ये स्थितियाँ देखिए, हम आपको बता दें कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखिए संतान सुख, प्रेम विवाह, वैवाहिक बंधन में जिन जातकों के विवाह नहीं हो रहे थे, विवाह के योग बनेंगे। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, साथ ही आपके करियर में सफलता मिलेगी। हाँ, इस अवधि के दौरान आप ध्यान किन चीजों का रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट अपने हेल्थ का ध्यान रखें। थोड़ा सा स्ट्रगल, शनिदेव वक्री होंगे तो ये 10th भाव का भी फल देंगे। तो आपको क्या करना है ना, पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना। आप धीरे धीरे समय आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको अपने माता की हेल्थ का ध्यान रखना है। घर परिवार में सामंजस्य बनाकर 1 जुलाई तक जरूर रखें, क्योंकि 4th हाउस थोड़ा सा अभी आपका डैमेज चल रहा है, तो आपको 1 जुलाई तक पारिवारिक समस्याएं देखने को मिलेंगी। कौन से 3 कार्य करने से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। मेष राशि के जातकों शनिदेव का शुभ प्रभाव चाहते हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करना जरूर शुरू कर दें। अगर आप ये कार्य करते हैं तो शनिदेव आपको अच्छे परिणाम देंगे, आपकी हेल्थ को अच्छा करेंगे। दूसरी स्थिति आपको क्या करना है कि गुरुदेव बृहस्पति को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना है। मजबूत करने के लिए आप बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। दूसरी स्थिति कि आप अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दें। तीसरी स्थिति कि आपके जो गुरुजन हैं या विशेष तौर पर जिनको आप गुरु मानते हैं उनका उपहास ना उड़ाएं, है ना। और इसके साथ में आप बृहस्पतिवार के दिन पीली मिठाई का दान करना शुरू करें, आपके लिए अच्छी स्थितियां बनेंगी। तीसरा कार्य आपको करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें कि आपके घर में, क्योंकि शनि किन चीजों का कारक है, लोहे का, जंग का, इन सभी चीजों का कारक है। जब जंग लग जाता है तो उसमें राहु भी प्रभावित होते हैं। तो लोहे से बनी वस्तुएं या टीन वगैरह आपके घर में रखी हो, पुरानी बंद घड़ियां पड़ी हो, या सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप यदि शूज यूज करते हैं, विशेष तौर पर यदि आपने चमड़े का बेल्ट, शूज या इसके अतिरिक्त वॉलेट वगैरह आपने रखा हुआ है घर में जिसका यूज नहीं है, लेकिन आपने ये थिंकिंग बना रखी है कि आने वाले समय में आप इसका यूज करेंगे, आप उसको तुरंत निकाल के फेंक दीजिए। जब जरूरत होगी चीजें आपके घर में ऑलरेडी आ जाएंगी। लेकिन ये चीजें अगर रहेंगी ना तो आप प्रयास करते रहिए। वास्तु ठीक नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम ये चीजें देती रहेंगी, तो इनको निकाल दीजिए आप या किसी व्यक्ति को दान कर दीजिए। फिर जब जरूरत होगी तो आप ला लीजिएगा। बस इतनी चीजें आप करें तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ ही वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा।
तो आपको हर प्रकार की शुभता प्राप्त होगी। धन की स्थिति भी आपके लिए बेटर रहेगी। लाभ भाव में शनिदेव चल रहे हैं तो लाभ तो आपको होता रहेगा, धन आपके पास लगातार आता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनकम आप सोर्सेस आपके डेवलप होंगे, रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त हो जाएगा।